एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो लेक्चर हो जाता है वो आपका लेक्चर समावेशी शिक्षा, ठीक है ना। इसके जो बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चन है उसकी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे जो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। उससे पहले समावेशी शिक्षा के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा कि समावेशी शिक्षा होती क्या है। तो जो समावेशी शिक्षा होती है इसका मतलब ये होता है समान शिक्षा। क्या होता है? तो समान शिक्षा यानी एक ही छत के नीचे एक जैसे शिक्षा। अगर आप सरल भाषा में समझें तो एक छत के नीचे एक जैसी शिक्षा बिना भेदभाव किए सभी बच्चों को दी जाती है। भेदभाव मतलब कैसा कि लड़का है या लड़की है ये भेदभाव भूलकर, अमीर है या गरीब है ये भेदभाव भूलकर, ऊंचे तबके से आया नीचे तबके से आया ये भेदभाव भूलकर और एक जैसी शिक्षा देना क्या होता है? तो समावेशी शिक्षा कहलाता है। तो इसी पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आज का क्या है। वैसे सीरीज के अकॉर्डिंग तो आपका 69 नंबर क्वेश्चन है और आज की सीरीज के अकॉर्डिंग, लेक्चर के अकॉर्डिंग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सूक्ष्म गतिक क्या होता है ना, और स्थूल गतिक क्या होता है। उसके बाद आप इस पर टिक कर पाएंगे। जैसे सूक्ष्म गतिक का मतलब ये होता है जैसे कौशल हाथ, कलाई, उंगलियों, पैरों की उंगलियों, होंठ और जीभ के छोटे छोटे यानी छोटे गति को संदर्भित करता है। और इसमें जैसे ड्राइंग हो जाती है, राइटिंग हो जाती है, साइकिलिंग हो जाती है, क्रियाएं शामिल हो जाती हैं। तो ये क्या कहलाती हैं? ये कहलाती हैं सूक्ष्म गतिक। यानी कि आप जैसे कोई चीज़ को देख रहे हैं तो वो क्या है? सूक्ष्म है। आप देख रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं, तो ये क्या है? सूक्ष्म गतिक है। तो इस तरह से आपका द ऑप्शन राइट हो जाता है। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस, मेरा विद्यालय, मेरा परिवार। अब मेरा परिवार ये सबसे अच्छा है ना, क्योंकि आप नर्सरी कक्षा में क्या करने जा रहे हैं? शुरुआत करने जा रहे हैं। तो बच्चे को क्या पता है? वो बच्चा अपने परिवार से आया है, ठीक है ना। अब मेरा परिवार लेकर आप बच्चे को चीज़ों को समझाएंगे तो बच्चों को अच्छा भी लगेगा, ऐसा लगेगा कि वो कहीं बाहर नहीं है, वो अपने परिवार ही में है, ऐसा उसको फील होगा, है ना। मंडल मनोविज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र आपका आगरा में हो जाता है, दिल्ली में हो जाता है, लखनऊ में या कानपुर में। तो राइट आंसर आपका आगरा हो जाता है। विकलांग शिक्षा के मुख्य आधार हैं शारीरिक विकलांगता, आवेगात्मक विकलांगता, मानसिक विकलांगता या उपर्युक्त सभी। तो इसमें आपका उपर्युक्त सभी यानी द ऑप्शन राइट हो जाता है। सांकेतिक भाषा किसके लिए प्रयुक्त होती है? प्रतिभाशाली बच्चों के लिए, श्रवण बाधित या आ और बा दोनों, या चलन बाधित। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? सांकेतिक भाषा। अब आप संकेत किसको देंगे? जिसको कम सुनाई पड़ेगा। जैसे होते हैं ना, आपके आसपास में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको कम सुनाई पड़ता है, तो उन्हें आप क्या करते हैं? संकेत देते हैं। तो यानी कि यहाँ पे प्रतिभाशाली तो बच्चा नहीं हुआ, तो जब ये नहीं हुआ तो आ और बा का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, तो यानी ये दोनों कट हो गए। इसमें तो श्रवण मतलब सुनना है ना, तो यही आपका आंसर यानी बा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। निर्देशन का प्रकार नहीं है, तो सबसे पहले ये समझेंगे कि निर्देशन के प्रकार कौन कौन से हैं। जो नहीं है वो अपने आप से निकल आएगा, है ना। तो निर्देशन के प्रकार आपके हो जाते हैं, शैक्षिक निर्देशन भी हो जाता है, व्यावसायिक निर्देशन भी हो जाता है और व्यक्तिगत निर्देशन भी हो जाता है। अब यानी ये तीन जो निर्देशन है ये तीन ही निर्देशन होते हैं, लिखित निर्देशन नहीं होता है, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट है। शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती है। अब यहाँ पे कह रहे हैं नहीं होती है, जो नहीं है वही सही है। शिक्षा में अनुकूलन की आवश्यकता तो किसको
तो श्रवण बाधितों के लिए, अस्थिर बाधितों के लिए, प्रतिभाशाली बालकों के लिए, दृष्टि बाधितों के लिए, तो प्रतिभाशाली बालकों के लिए ये सही हो जाता है। विकृत बालकों को बनाना चाहिए परिवार पर निर्भर, आत्मनिर्भर, सरकार पर निर्भर या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बच्चों को तो आत्मनिर्भर ही बनाना चाहिए। यहाँ पे विकृत बालक है तो आपको आत्मनिर्भर पर ही टिक करना चाहिए, क्योंकि परिवार पर निर्भर, परिवार कब तक साथ में रहता है, सरकार भाई कब तक, हर एक चीज में तो साथ में नहीं रहती ना, कुछ आपको ऑफर देती है, कुछ चीज़ों में सहूलियत करती है, लेकिन जब भी आप सेल्फ डिपेंड होंगे, आत्मनिर्भर होंगे, वही चीज़ आपके काम आती है, आपकी आत्मनिर्भरता ही, ठीक है ना। उसके बाद आपका हो जाता है वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा को क्या कहा जाता है, तो विशेष शिक्षा, समेकित शिक्षा, समावेशी शिक्षा या इनमें से कोई नहीं, तो समावेशी शिक्षा हो जाता है। हकलाने के कारण हैं वंशानुक्रम, वातावरण, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो वंशानुक्रम और वातावरण यानी दोनों हो जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है मनोविज्ञान केंद्र का प्रमुख कार्य है निर्देशन, प्रशिक्षण, शोध कार्य, उपयुक्त सभी, तो इसमें आपका उपयुक्त सभी यही राइट हो जाता है। दृष्टि बाधिता का मुख्य कारण है वातावरण, वंशानुक्रम, दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो इसमें दोनों हो जाते हैं, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट है। अच्छी निर्देशन सेवा होती है, बाल केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, समाज केंद्रित, इनमें से कोई नहीं, तो आपको अच्छे से पता है कि अच्छी निर्देशन सेवा कौन सी होती है, तो बाल केंद्रित ही होती है। और आप जो शिक्षा है वो कैसी है, तो बाल केंद्रित ही है। बच्चे के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाना है। बच्चा अगर कहता है कि इस वक्त हमें खेल खेलना है तो उसको खेल खिलाना रहता है। बच्चा अगर कहता है हमें ड्राइंग पढ़नी है तो उसको ड्राइंग पढ़ानी होती है, यानी बच्चे के अकॉर्डिंग अब आपको वर्क करना है। और ये शिक्षा भी बेहतर है, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा है, यही शिक्षा बेहतर है। और ऐसा नहीं है कि पहले की शिक्षा बेहतर नहीं थी, लोग बहुत मतलब ऊंचाई पे पहुंचे, और लेकिन तब ये चीज़ होती थी, हम लोगों ने भी स्टडी ऐसे ही की है कि भाई शिक्षक केंद्रित ही शिक्षा थी, है ना, जो शिक्षक चाहते थे वही होता था। लेकिन अब ये है कि बाल केंद्रित है ना, तो रिजल्ट तो सामने है। तो ऐसा नहीं है कि जो शिक्षक केंद्रित शिक्षा थी वो खराब थी, बहुत बेस्ट थी, है ना। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन आते हैं, तो पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, ये सभी। अब ये सभी क्यों सही हैं, है ना। तो विशिष्ट हमने आपको क्या बताया था, पिछले लेक्चर में भी इस पर डिस्कस की थी कि प्रतिभाशाली यानी यहाँ पे क्या है, विशिष्ट बच्चों की बात हो रही है। तो विशिष्टता वो नहीं है, जैसे कहते नहीं है कि किसी में खूबी है, कोई काला है तो वो उसकी खूबी है, कोई गोरा है तो वो उसकी खूबी है ना। कोई मोटा है तो मोटे व्यक्ति की खूबी है, कोई दुबला है तो दुबले व्यक्ति की खूबी है। यानी क्या है कि जो विशिष्टता है तो वो ज़रूरी नहीं है कि जो अच्छी चीज़ है जिसको आप बेस्ट मान रहे हैं वो है। यानी प्रतिभाशाली बच्चा है तो वो विशिष्ट है, और मंदबुद्धि बच्चा है तो वो भी तो विशिष्ट में तो आता है ना, विशिष्टता में तो आता है। तो इस तरह से पिछड़ा बालक है, प्रतिभाशाली बालक है, मंदबुद्धि बालक है, ये सभी किस में आते हैं, तो विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आते हैं। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यता होता है, तो डिस्ग्राफिया होता है, डिस्कैलकुलिया होता है, डिस्मीथिया होता है, कोई नहीं। तो देखिए डिस्ग्राफिया क्या होता है, डिस्ग्राफिया में बच्चा ठीक से लिख नहीं पाता, और अगर डिस्कैलकुलिया की बात करें तो इससे क्या होता है, मैथ में दिक्कत आती है। तो इस अकॉर्डिंग आपको क्या टिक करना है, डिस्ग्राफिया। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। कथन है किसका है, तो ड्राइवर है, शेफर है, हार्टफील्ड है, लैंडेक्स है, तो इसमें ड्राइवर यानी ऑप्शन राइट हो जाता है। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है, तो विचारों में सृजनात्मक, दूसरों के साथ लड़ना, अभिव्यक्ति में अनूठापन, कौतूहल। तो दूसरों के साथ लड़ना भाई ये प्रतिभाशाली होने का संकेत तो नहीं ही है ना, तो यही आपका राइट हो जाएगा। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब बार बार उनकी परीक्षा होगी, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ेंगे,
या आपका हो जाएगा उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा। हालांकि अलग करना कहीं पे उचित नहीं होता, लेकिन यहाँ पे अगर आप प्रतिभाशाली बच्चों को अलग नहीं करेंगे तो क्या होता है, उनके लिए योजनाएं चलाई जाती हैं। उन्हें देखिए सरकार अपने पैसों से बाहर भी भेजती है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई बहुत बड़ा डॉक्टर बनता है, तो इस तरह से तो उनके लिए तो ये चीज़ होती ही है। तो इस तरह से आपका सा ऑप्शन राइट हो जाता है। समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है समुदाय के समर्थन पर, पाठ्यपुस्तकों की उत्कृष्टता पर, शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर, या शिक्षक में अभिव्यक्तिगत परिवर्तन पर। तो इसमें आपका हो जाता है शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर। समुदाय का अर्थ कितने शब्दों से मिलकर बना है? तो समुदाय शब्द जो है वो आपका देखिए 4 शब्दों से, 2 शब्दों से, 3 शब्दों से, या इनमें से कोई नहीं, तो 2 शब्दों से मिलकर बना है, यानी कि आपका जो बा ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाता है। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। ठीक है ना। श्रवण बाधित के प्रकार, गंभीर बाधित बच्चों का डेसिबल स्तर 70 से 89 डेसिबल, या आपका हो जाता है 90 से 100 डेसिबल, दोनों कोई नहीं। तो 70 से 89 डेसिबल, यानी कि यह ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। श्रवण बाधित के प्रकार, कम बाधित बच्चों का बाधिता प्रतिशत है, तो इसमें 90% है, या आपका हो जाता है 70% या 40% या सभी, तो इसमें 40% यही राइट है। श्रवण बाधित के प्रकार, मंद बाधित बच्चों का बाधिता प्रतिशत है 40 से 50%, 50 से 75%, 90% कोई नहीं, तो इसमें आपका हो जाता है 50 से 75%। शैक्षिक रूप से पिछड़ापन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, 3 प्रकार का, 4 प्रकार का, या 5 प्रकार का? तो 4 प्रकार का हो जाता है। किसका कथन है पिछड़े बच्चे वो हैं जिनकी शैक्षिक लब्धि, बुद्धि लब्धि या शिक्षांक 85 से कम हो? तो सिरिल बर्ट का, बार्टन हार्ट का, दोनों का कोई नहीं, तो सिरिल बर्ट का हो जाता है। किसका कथन है निर्देशन का अर्थ प्रदर्शन करना, इंगित करना, सूचित करना, इसका अर्थ सहायता देने से अधिक है? तो इसमें जोन्स का हो जाता है, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। किसका कथन है परामर्श का अभिप्राय है 2 व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है? तो मायर्स का हो जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। डीजीपी का पूरा नाम बताएं? तो डिप्लोमा इन गाइडेंस प्रोग्राम, या डिप्लोमा इन गाइडेंस साइकोलॉजी, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आपका जो हो जाता है वो डिप्लोमा इन गाइडेंस साइकोलॉजी हो जाता है। ठीक है ना। तो इस तरह से बा ऑप्शन आपका राइट है। किसका कथन है वरिष्ठ अध्यापक अथवा प्रधानाध्यापक द्वारा किए गए मूल्यांकन को निरीक्षण कहा जाता है? तो डॉक्टर मुखर्जी का, बुश लेलर का, या गुड का, या कोई नहीं, तो डॉक्टर मुखर्जी का हो जाता है। किसका कथन है भारतीय स्थिति में पिछड़े बच्चे वे हैं जो अपनी कक्षा की औसत आयु से 1 से अधिक वर्ष बड़े हों? तो जो राइट आंसर है वो आपका टी के एन मेनन का है, यानी कि आ ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आज का सेशन कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो एक लाइक तो बनता ही बनता है। ठीक है ना। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं और अभी आपने विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और हो सके तो अपने कम से कम 5 फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, जिससे उनको भी बेनिफिट मिल सके। और आपको अच्छे से पता है ये 2024 का संस्करण है ना, तो इसको सभी तक पहुंचना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है आप लोग लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, प्लस आप लोग वीडियो को शेयर भी ज़रूर करेंगे। थैंक यू।